नमस्कार प्रणाम बा आप सभी देखत तानी डेली न्यूज और हमारे साथ बैठल बानी प्रभाकर तिवारी जी जे योग चिकित्सक बानी। तो ऐसन तो कोनो बात नहीं है कि ऐसन कोनो घर नहीं है कि जेकरे घर में एक आदमी दो आदमी बीमार ना होखा। तो ओके इलाज योग से कैसे करल जाए इस ऐप पर हम बात करब आप सभी से। तो स्वागत बा डेली न्यूज में। नमस्ते। जौन भी बीमारी होला जिसे प्रचलित बीमारी जैसे कि मान ली ब्लड प्रेशर हो गल, डायबिटीज जेके मधुमेह, शुगर जेके कहल जाला, कई सारी बीमारी बा। तो ओके कैसे इलाज करल जाला योग से, कौने योग अपनावल जाए कि वो योग से वो बीमारी ठीक हो जाए। तो एपा कैसे कैसे का होला थोड़ा सा जवन बा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप ऊंचा और तो एपा तनी सा फोकस करें। सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके जौन कार्य बाटे कि जनता योग चिकित्सा के माध्यम से अपनी बीमारी ठीक करे और खुद के स्वास्थ्य के स्तंभन के लिए विचार करे, योग के अपने दिनचर्या में अपनाए। तो आपके ये जौन पहल बाटे आपके डेली न्यूज के माध्यम से ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय, अनुकरणीय और प्रशंसनीय बाटे। तो इससे बहुत लोग के फायदा हुई, लाभ हुई। आगे आवे वाला समय में जब योग के दिनचर्या में शामिल करे लगी हैं लोग, तो निश्चित रूप से स्वस्थ होके लगी हैं। इससे पहले कि हम आप लोग के बताएं कि योग कौन अभ्यास से मधुमेह, तनाव ये सब ठीक हो सकेला, थोड़ा सा 2 मिनट ये भी बता दें कि अभी जैसे देश में जब तक हमनी के योग के अपने दिनचर्या में शामिल नहीं कैल, हमनी के ये पुरातन, शाश्वत और काफ़ी प्राचीन संस्कृति हुए जवन की ऋषि मुनि संत तपस्वी ये लोग मिल के देखना जा कि आवे वाला समय में लोग नियमित योगाभ्यास करे और अपने शरीर के स्वस्थ रखे। तो महर्षि पतंजलि जी जब योग के सूत्र संकलित करत रहा, जैसे पहले सबसे पहले महादेव योगाभ्यास करत रहा, 84 लाख योनि के तर्ज पे 84 लाख आसन भी रहे, अभी भी बटे। तो ओह आधार पे लेकिन योग विद्या जगह जगह वो बिखरल रहे। तो ओकरे बाद जब महर्षि पतंजलि जी आईना तो पतंजल योग सूत्र के माध्यम से, योग शास्त्र के माध्यम से सबके एक जगह संकलित कई। तो जब योग के निर्माण भइल तो ई सोच रहे कि पहले तो जे स्वस्थ बा ओकर स्वास्थ्य के रक्षा कइल जाओ, वो बीमार न पड़े। और दूसरा ई सोच रहे कि यदि कोई बीमार पड़ गल बा, चाहे कोई बीमारी हो गल बाटे, तो वो योग के अभ्यास करत करत लंबे समय तक धीरे धीरे बीमारी वो ठीक होके लग जाला। तो योग से बीमारी ठीक कइल एक बहुत छोटी छोटी बात हुए। जब आदमी योग करे लगी, हाँ आप लोग योग करे लगब, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत ज़्यादा लाभ हुई। योग से बीमारी तो ठीक हो ही जाए, वो सामान्य बात हो गल, सामान्य छोट चीज हो गल, लेकिन योग से एकरे बियॉन्ड भी बहुत सारा लाभ हुई आपके। तो आज के समय में जैसन कि हमनी के देखनी जा कि योग अभ्यास से वैश्विक महामारी जब कोरोना फैलल, पहला लहर चाहे दूसरा लहर, एह लहर में जे आयुर्वेदिक काढ़ा इस्तेमाल कैलस, जे योगाभ्यास कैलस, जे प्राकृतिक रूप से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे के पहल कैलस, वो सुरक्षित रहल। चाहे वो कोरोना महामारी के पहला लहर होके, चाहे दूसरा लहर होके, चाहे अभी फिलहाल एकर तीसरा लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में जवन आइल बटे। तो ऐसे भी आपके डरे की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास शामिल करे की जरूरत बटे। तो अभी आज के समय में, आज की परिस्थिति में यदि हमनी के देखेंगे तो पूरे देश में आज के 20 साल पहले ये स्थिति नहीं रहे जवन की भयावह स्थिति आज आ गई बाटे। जैसे मधुमेह हो गल, रक्तचाप हो गल, चाहे वो हाई बीपी हो या लो बीपी हो,
स्ट्रेस तनाव हो गल बटे, तनाव से सारी बीमारी होता। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर पे, जैसा कि आप पूछनी हमसे कि ब्लड प्रेशर पर हमनी के का कही जा सकेला, तो ब्लड प्रेशर पहले तो हमनी के कोई भी बीमारी में समझे के चाहिए, ओके, विश्लेषण करे के चाहिए कि आखिर ये बीमारी काहे होता। तो ब्लड प्रेशर से सीधा सा संबंध बा कि हमनी के रक्त से संबंधित ही विकार बाटे। तो यदि ब्लड प्यूरिफाई, रक्त शुद्धिकरण, रक्त के शोधन, ओसे संबंधी यदि हमनी के योग प्राणायाम करी जा नियमित रूप से, तो ब्लड प्रेशर उसे ठीक हो जाए। कहीं भी आपके एकरे खातिर दवाई लेवे की जरूरत नहीं है, कहीं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाली घर बैठ के यदि एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन एकुल यदि हम करे लगी, आप लोग करे लगी, तो योग शास्त्र के हिसाब से खाली अनुलोम विलोम से भी पूरा 72,000 नाड़ी शोधित हो जाला। तो उम्मा ब्लड भी प्यूरिफाई हो गल, रक्त प्रवाह भी आपके पूरा शोधित हो गल, ब्लड में कभी भी थक्का नहीं हुई, ब्लड के प्रवाह विस्कोसिटी जौन होला वो मोटा परत नहीं हुई, तो हार्ट के ऊपर दबाव नहीं आई, तो रक्त कभी भी रक्तचाप आपके नहीं बढ़ी। तो ऐसे एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करे के बटे, ओकरे साथ साथ गर्म पानी के सेवन करे के बा। जैसे अभी मौसम बदलता, ऋतु बदलेला, तो आदमी के सीजनल परेशानी होला, सीजनल इन्फेक्शन होला, मौसमी संक्रमण होला, मौसमी बीमारी होला। तो यह परिस्थिति में आयुर्वेद में महर्षि चरक के शिष्य वाग्भट जी ये कले रहा कि हमेशा गर्म पानी पिए के बाद, ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी हमेशा। यदि बहुत ज़्यादा ठंडा पिए के विचार बाटे तो ओके आपके मटका में रख लेवे के बाटे, गर्म करके मटका में रख लेनी, सामान्य तापमान हो गल, रूम टेम्परेचर, ओके पियल जा सकेला। लेकिन फ्रीज के पानी कभी नहीं के पिए के। फ्रीज के कोई भी सामग्री हाई बीपी के पेशेंट के नहीं खे लेवे के, ऐसे कि फ्रीज में CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सारा गैस बटे हुआ, जवन की शरीर खातिर बहुत खतरनाक, बहुत ही घातक बटे। तो एक तो एकर परहेज करे के बाटे। हाई बीपी में बहुत ज़्यादा तला भुना मसाला वाला सामग्री नहीं खाए के, व्यंजन पदार्थ नहीं खाए के, सामान्य ताज़ा सीजनल ये सब चीज़ खाए के बाटे। और योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम करे के बाटे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करे के बाटे। और जेके बहुत ज़्यादा हाई बीपी होखे तो वो कपाल भाती नहीं करी, कपाल भाती धीरे धीरे सामान्य प्रक्रिया के जरिए करी, ही करे के बाटे। जब कभी भी हाई बीपी हो जाए तो समुद्र स्नान करे के बाद। समुद्र स्नान कैसे हुई? तो समुद्र स्नान खातिर आपके कहीं समुद्र में नीचे जाएंगे, नहाइले के बाद एक बाल्टी में थोड़ा नमक डाल के घोल के सैलाइन वाटर से नहा लिए आप, तो हाई बीपी ठीक रही। यदि वाटर वो का कहल जाला? सैलाइन वाटर हो गल नमकीन, जैसे सैलाइन हो गल ना, आप देखब समुद्र के पानी नमकीन होला, है ना, नमक उमा ज्यादा होला। तो ऐसे हमनी के का कहनी जाए कि सब समंदर की ओर नहीं जा सकेला, लेकिन घर में ही समंदर बना सके ना आदमी। तो घर में ही समंदर में एक नहाइले के बाद, साबुन लगैले के बाद, बाल्टी में थोड़ा सा नमक डलने के बाद, ओके घोल लेने के बाद नहा लेना आदमी, तो वो हो गल समुद्र स्नान। तो हाई बीपी में ही लाभदायक हुई। अब रह गल लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप। तो ओमा जब भी निम्न हो तो आपके सेंधा नमक लेके थोड़ा सा पानी में मिला के गिलास में पी लेवे के बाटे, तो सामान्य हो जाए। और अपने रसोई में से, रसोई घर में से, किचन में से सफेद नमक खाइल बंद कर देवे सब कोई, हमेशा सेंधा नमक खाए। सेंधा नमक से थायराइड भी हो गल, ये बीमारी नहीं होला, सामान्य रहला। ऐसे कि सफेद नमक में कई सारा केमिकल यूज होला ओके रिफाइनिंग करे खातिर। कोई भी चीज के जितना रिफाइनिंग हुई ओके उतना ज्यादा ओके उमा एडिशनल केमिकल ऐड करे के पड़ी, जवन की घातक हो जाला, कुछ न कुछ उमा रह जाला। तो ऐसे हमनी के उपवास में भी देखिए, आपके याद हुई कि उपवास में लोग सेंधा नमक खाना,
है ना, पिंक सॉल्ट खाना, काला नमक खाना, तो इक्वल प्राकृतिक नमक हो। नमस्ते, हरिओम। आज के योग सत्र में जैसा कि हमने देखा कि बातचीत में हमारे डेली न्यूज़ के जो संवाददाता थे, हनुमान जी ने सवाल पूछा अलग अलग कि विभिन्न बीमारियों में हम क्या क्या योगाभ्यास कर सकते हैं, कौन कौन सा आसन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया आपको कि कौन कौन सा आसन करना है थ्योरी के हिस्से में। अभी हम प्रैक्टिकल करके, प्रायोगिक तरीके से करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस योग का अभ्यास कैसे करना है। जैसे सबसे पहले हम योग करें तो किसी भी स्थिति में बैठ जाएं, ध्यानात्मक आसन में, सुखासन में। तो मैंने ब्लड प्रेशर खातिर जैसे हम बताओ नहीं, हाई बीपी खातिर कि आपके अनुलोम विलोम करे के बाटे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी करे के बाटे, सबसे पहले तो ज्ञान मुद्रा में बैठ के, ऐसे मुद्रा बना के ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद थोड़ी देर शांत बैठना है आपको। पूरा शरीर शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। अगले 1 घंटे के लिए अपन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी तैयारी हो जाए। फिर 3 ओम से पहले ओम के उच्चारण करे के बाटे, फिर ओकरे बाद प्रेयर, प्रार्थना से शुरू करे के बाटे, फिर ओकरे बाद कोई भी प्राणायाम या आसन। तो पहले 3 ओम के उच्चारण के लिए लंबा सांस लेके ओ दोनों हाथ जोड़ेंगे एक साथ, आंख बंद रही। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ घुटना पर लाकर फिर धीरे धीरे आंख खोलेंगे और यहाँ से अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करने के लिए नासा अग्र मुद्रा ऐसे बनाएंगे। नासा अग्र मुद्रा बनाकर हाथ की कोहनी आगे की तरफ रहेगी, अंगूठा से दायां नासिका दबावे के बाटे। फिर हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम में बायां स्वर से सांस लेवे के बाटे, फिर दायां से छोड़े के बाद, फिर दायां से लेके फिर बायां से छोड़े के बाटे। तो सबसे पहले अंगूठा से दबा के आंख बंद रही, सांस लेते हुए बायां से सांस लेके थोड़ी देर कहीं भी रोकल जा सकेला जहां बीमारी होके, जहां तकलीफ होके। फिर ओकरे बाद सांस दायां से छोड़े के बाद, फिर दायां से सांस लेके फिर बायां से छोड़े के बाद, फिर बायां से लेके फिर दायां से छोड़े के बाद,
फिर बायां से छोड़ देवे। यानी कि बायां से शुरू करके बायां पर ही विसर्जन करे के बाद प्राणायाम के ये पूरा हो गल अनुलोम विलोम। यही के यदि लंबा समय तक कैले से, बढ़िया से कैले से नाड़ी शोधन के लाभ मिलेला। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कैले से ब्लड प्रेशर में लाभ मिले। फिर ओकरे बाद हो गल दूसरा